बड़ी पुरानी कहावत है, अलकस नींद इंसान को मारे, नार को मारे हंसी और अधिक ब्याज बनिए को मारे तो चोर को मारे खांसी। जरूरत से ज्यादा चतुराई बहुत बड़ी मूर्खता का कारण बनता है। अचानक से रूस में करेंसी का वो बवाल दिखा जिससे हिल गया पश्चिमी जगत। उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। अब G7 की समिट बुलाई, उससे पहले ये सफाई दे दी कि हम रूस के ऊपर बात नहीं करेंगे। पीएम मोदी को भी बुला लिया, लेकिन क्या है अब ये गोल्ड का चक्कर, क्या सोने का चक्कर है जिस पर G7 देशों की मीटिंग में बवाल कट रहा है और सवाल हो रहे हैं भारत के साथ। बिल्कुल दोगले वाली हरकत को किया है G7 देशों ने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इस G7 में एक अच्छी बात भी हुई है और वो बात ये हुई है कि खजाना खोल दिया गया है चीन को तबाह करने के लिए। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 की मीटिंग इस बार जर्मनी में हो रही है और पीएम मोदी भी पहुंचे हैं। वैसे भारत G7 का सदस्य नहीं है, भारत एक ऑब्जर्वर के तौर पर एक बाहरी सदस्य के रूप में देखने के लिए पहुंचा है। भारत लगातार कई सालों से G7 में पहुंचता रहा है और स्वाभाविक तौर पर G7 में भारत को माना जाता है कि एक सदस्य जैसा ही है। भारत भी ये बात कई बार कह चुका है कि G7 का भारत स्वाभाविक सदस्य है। G7 में दुनिया की तगड़ी अर्थव्यवस्थाएं आकर मीटिंग करती हैं और इस बार जर्मनी में हो रही ये मीटिंग बेहद खास है। समस्या ये है कि रूस यूक्रेन की इस लड़ाई के बाद रूस को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। वो कदम भी उठा लिए जिसकी कल्पना करना मुश्किल था, जैसे कि स्विफ्ट में से सीधे रूस को बाहर निकाल देना। ये एक बहुत बड़ा कदम था। रूस के फॉरेन रिजर्व को कैप्चर कर लेना, सीज कर देना, फ्रीज कर देना, ये भी बहुत बड़ा कदम था। लेकिन ठीक इसके उलट इन्होंने जो सोचा था उसके एकदम से उलट चल रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि रूसी करेंसी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो रहा है। वो भी पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मई 2015 में करीब $1 बराबर था 52 रूबल के और आज $1 बराबर है 52 रूबल के। तो ये उल्टी गाड़ी कैसे चल पड़ी? जिस तरह का प्लान अमेरिका और नाटो ने किया था उससे भी ज्यादा तगड़ा वाला प्लान रूस ने करके रखा हुआ था। रूस जानता था कि उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला होगा, वो हमला होगा आर्थिक हमला, और ऐसे में रूस ने अपनी तैयारी इस तरह से रखी थी कि अब वो तैयारी का असर देखने को मिल रहा है। अभी रूसी बैंक ये चाह रहे हैं कि और ज्यादा मजबूत ना हो। कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट में फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। खैर, रूस ने अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाया? तो रूस ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कई पॉइंट्स चले और सारे पॉइंट्स दमदार तरीके से काम में आए। पहला तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गैस और तेल एक्सपोर्टर बन गया है रूस। ज्यादातर इस वक्त जहां देश अफरा तफरी में पहले से कई गुना ज्यादा रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, और इसमें भारत ही शामिल नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन के देश भी शामिल है जो पिछले साल से 60% ज्यादा गैस और तेल खरीद रहे हैं, भले जमा करने के लिए हो या कुछ भी करने के लिए हो। कहा जा रहा है कि इस वक्त सिर्फ यूरोपीय यूनियन से $60 बिलियन तो यूं ही महीनों में मिल चुके हैं रूस को। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लग गए, तो अब प्रतिबंध लग गए तो रूस खर्च भी कम कर रहा है। स्विफ्ट बैन होने की वजह से डॉलर का एक्सचेंज भी कम हो रहा है। रूस की तरफ से खर्चे बहुत कम होने लगे हैं। हालांकि इन चीजों को मेंटेन कर रहा है रूस। ऐसा नहीं है कि उसने खरीद बंद कर दी है बाहर से तो उसे दिक्कतें हो रही हैं। उसकी भरपाई चीन भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। रूसी मार्केट जो खाली हो रहा था, जो गैप था, उसे चीन भी भर रहा है और भारत भी भर रहा है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी रूस की ढह नहीं रही है बल्कि बच गई है। और इससे भी बड़ी बात है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी रूस की, और वो था सोना। रूस जानता था कि ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी दुनिया क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे में रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले बड़ी मात्रा में सोने का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ये उसकी पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा था और आज भी एक बड़े लेवल पर सोने को इंपोर्ट कर रहा है, गोल्ड को इंपोर्ट कर रहा है रूस।
रूस, जिसका इस्तेमाल व्यापार संबंध से लेकर इकोनॉमी तक में हो रहा है, जो रूस को एक स्टेबल इकोनॉमी दे रहा है। गोल्ड का बड़ा रिजर्व रूस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। अब जब अमेरिका को ये चीज समझ में आ गई है कि रूस अगर जल्दी नहीं ढहा तो उसकी कुर्सी, बाइडेन की कुर्सी जरूर चली जाएगी, और ऐसे छवि बनने भी लगी है, तो G7 में इसका असर तो दिखना ही था। G7 के सम्मेलन से पहले ये कहा गया कि हम रूस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि हिंद महासागर क्षेत्र में क्या चल रहा है और चीन को काउंटर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, क्या कुछ कर सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। G7 ने $600 बिलियन, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, $600 बिलियन का प्लान लॉन्च कर दिया है चाइना के BRI के खिलाफ। अब G7 के देश चाइना के BRI को काउंटर कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये कागज पे नहीं है, बल्कि $200 बिलियन तो अभी तुरंत के तुरंत इस्तेमाल हो रहा है, और $400 बिलियन इस्तेमाल होगा 2027 तक। यानी इस 200 बिलियन पे तुरंत से काम शुरू हो सकता है, तुरंत से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शुरू हो सकते हैं किसी भी देश में, जिस देश से बातचीत होकर फाइनल बनता है। ये चीन के लिए सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा झटका है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लेकर दुनिया के सामने एक ऐसा संगठन आ रहा है जो ट्रांसपेरेंट है, चीन की तरह नहीं है। ऐसे में चीन के खिलाफ ये बहुत बड़ा मूव है। लेकिन अब यहाँ पर भारत के ऊपर बनाया जा रहा है दबाव। भारत के ऊपर दबाव किसके लिए बनाया जा रहा है, तो आपको बता दे, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रूस के लिए। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत दबाव बनाए रूस के ऊपर और इस युद्ध को खत्म करे। उपाय कैसे है? पहला तो वो भारत के जरिए चाहते हैं कि भारत जो बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, अब वो मात्रा नहीं रह गई कि हम थोड़ा सा तेल खरीद रहे हैं, अब हम बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। और ये चीज यूरोप भी पॉइंट आउट कर रहा है और अमेरिका भी पॉइंट आउट कर रहा है। अमेरिका यूरोप को ऐसा लगता है जैसे कि रूस चीन और भारत की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था को बचा कर रख पाने में कामयाब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ G7 के देश अब सबसे बड़ा कदम उठा रहे हैं कि गोल्ड इंपोर्ट पर बैन लगा देंगे रूस के। यानी रूस जो इस वक्त सोने में भारी निवेश करके एक बैलेंस बनाकर रख रहा है, उस बैलेंस को बिगाड़ने के लिए अब ये देश बड़ा प्रहार कर रहे हैं। G7 के जरिए चीन को काउंटर करना तक तो सही था, लेकिन रूस से ये बड़ा पंगा दुनिया को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिबंध रूस के ऊपर लगेगा, अगर अचानक से रूस ने उसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइलों से देना शुरू कर दिया तो फिर दुनिया बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। अब अमेरिका को चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रतिबंध और बहुत ज्यादा परेशान न करे, बल्कि बातचीत के जरिए इन समस्याओं को हल किया जाए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।